मी भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या कामगार नियुक्त पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन। भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी की ओर से आज शहर कामगार आघाड़ी का जो दायित्व है उसको हम जिम्मेदारी पत्र बोलेंगे। और जिम्मेदारी पत्र आप सभी जिम्मेदार लोगों को दे रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत जो भी प्रमुख अतिथि आए हैं, हमारे माजी शहर अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक आघाड़ी के सर, हाँ हाफिज भाई, दूसरे हमारे अल्पसंख्यक आघाड़ी के जनरल सेक्रेटरी सलीम भाई और कामगार आघाड़ी के अध्यक्ष को लेकर यूसुफ भाई, मुनीर भाई, नीता ताई, शब्बो, हमारे सभी वैष्णव जी, सगळे पदाधिकारी, सगळ्यांचं नाव घेता येणार नाही। मैं सबका प्रथम भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं सबका अभिनंदन करता हूं और ये शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी के विचारों की मान्यता मिलने की शुरुआत। इस देश का राजकारण सब लोग किसी की भी सत्ता आई तो उसको जात पात से बांध देते हैं। मैं तो बोलता हूं इस देश में कोई भी पक्ष का राज्य आन दो, ये भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, ये कितना भी किया तो उन विचार प्रणाली से नहीं चलता। ये विचार प्रणाली उन विचार प्रणाली से चलता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की घटना लिखी है, उसी का हम कितने भी चाहे कि कुछ कानून का इस घटना का दायरा चेंज करने की कोशिश भी हम नहीं कर सकते क्योंकि यह दायरा फिक्स है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं इस देश में भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो फिर मुसलमानों का क्या हो। और मैं ये दावे से कहता हूं जहां सालों साल मेरा भाई मुस्लिम भाई कोई होटल के टपरी पे था, कोई साइकिल का पंक्चर निकालने में उसको लगाया गया था, उसकी उन्नति सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक इस 50 सालों में, इन जो 50 सालों में राज किया उन्होंने की नहीं है। अभी शुरुआत होगी उस उन्नति को। जिन्होंने कामगार, सबसे ज्यादा कामगार क्षेत्र में मेरा मुस्लिम भाई था, अल्पसंख्यक भाई था, उसकी पहचान भी नहीं दी थी, पहचान बनाने का भी काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कामगार क्षेत्र में सभी की एक पहचान बनाने का काम चालू किया है और वो है ई कार्ड। अरे अपनी खुद की पहचान इस देश में मैं कहां हूं, क्या करता हूं और मेरी परिस्थिति क्या है, इसका एक कार्ड ये देश के पंतप्रधान मोदी ने बनाने को लगा रहा है। जब 50 सालों में कामगारों की पहचान बनाने में ये सत्ताधारी नाकाम रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आए तब उन्होंने कहा मेरा छोटा आदमी समाज का जो कामगार है, जो छोटी से छोटी काम करता है लोगों के, उसकी पहचान बनाना जरूरी है, उसकी पहचान देना जरूरी है। और वो काम ई कार्ड के माध्यम से किया और उसमें आप ये काम धन्य आए सगळ्यांना माहिती ई कार्ड से माध्यम से किया गया। अल्पसंख्यक जो मंडल है
उस मंडल के तहत सबसे ज्यादा निधि राज्य सरकार में जब देवेंद्र जी फडणवीस थे, मौलाना आजाद महामंडल, अल्पसंख्यक महामंडल, इनको सबसे ज्यादा फंड जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया था। लेकिन क्या होगा, हमारे को गुमराह करने में जो कुछ जत्था नेताओं का, अल्पसंख्यक के नेताओं का काम कर रहा है कि नहीं नहीं उधर देखिए मत, वो काला ही है, और उसको पहले से बोले जाता वो काला ही है, तो फिर जन्म लेने वाला बच्चा बोलता नहीं नहीं मेरे लोगों ने बताया वो काला ही है, तो वो देखता भी नहीं, वो काला ही समझ में रहता है और वो काला नहीं रहता। तो ऐसी परिस्थिति मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की कुछ नेताओं ने करके रखी है कि इनके तरफ देखो मत, ये काले हैं, लेकिन वैसा नहीं है। हमने अगर अपने नजरों से देखा तो कुछ बातें अलग है, इन्होंने बताए वैसे नहीं है। ये जो डर डराने का माहौल पैदा करके हमारे भावनाओं का खाने का काम इन लोग कर रहे हैं, इससे सावध रहो दोस्तों, इससे सावध रहो। मैं तो ये बोलता हूं, क्या परिस्थिति है राज्य सरकार की, आप मालूम नहीं आपको? हर शहर में नशे की गोलियां, और नशे की गोलियों में अपना सब युवक, आज मैं देख रहा हूं कहा पुलिस का, कहा ये कहा कायदा कानून रहेगा, कितने खून हो गए इस शहर में और किसके हाथों से हुए। कोई तो भी नशे की गोली लेता है, कोई तो भी कुछ करता है, फिर वो कोई भी समाज का बच्चा रन दो, वो किसको, कौन किसको मार रहा है, कोई जात पात का लड़ा नहीं है। एक बड़ा गुंडा छोटे गरीब को मार रहा है, ये राज्य है, ये सही बात है। कोई जात पात की बात नहीं है, जात पात की बात उनके लिए होती है जिनके पेट भरे हुए हैं, और जिनके खाली पेट है उनके दिमाग में तुम जात पात की बात डाल रहे। ये पाप इन जो नेता कर रहे, उनको ठिकाने में लाने के लिए ये कामगार आघाड़ी को मैंने काम को लगाया है कि जो समाज को, जिसके खाली पेट है, जिसके हाथ को काम नहीं है, उनके हाथ को काम दो, उनकी पहचान शहर में बनाओ, उनकी खुद की एक पहचान बनना चाहिए। इस भावनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। किसी ने कितना भी चिल्ला पुकार करो, करने दो। अगर तुम्हारे को काम भारतीय जनता पार्टी आती नहीं है, तब बताना। इस शहर में अलग माहौल निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ सत्ताधारी, अपनी कुर्सी कायम रहने के लिए जात पात को लड़ने की पूरी कोशिश में रह रहे हैं। क्योंकि मेरी कुर्सी, मेरे जात को, मेरे कौम को मैं अच्छा दिखूंगा, मैं कौम के लिए लड़ता, मैं जात के लिए लड़ता, ये बात करने में उनकी कुर्सी टिकी हुई है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, इस देश का संविधान जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ के इस देश में कोई भी राज नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी जातों धर्मों को, सभी रूल्स सभी तय करके रखे हुए हैं। फिर कोई भी कुर्सी बैठे, उसको वो दायरे के आगे नहीं जाना आता। अब कैसे बताना? चिल्ला चिल्ला के भाषण करने वाले नेता मेरे को मालूम है। अरे लेकिन बाबा साहब ने क्या लिखे हुआ, तो कुर्सी में बैठेगा तो तेरे को तो आज जो बात कर रहा है, और जब कुर्सी पे बैठता है तब तेरे को बात करते टाइम तो अलग रहता है, जब कुर्सी पे बैठता तब अलग होता है। ये बातें इनके नजरों में आना चाहिए। मेरे मुस्लिम भाइयों को पेपर पढ़ने भी नहीं देते, और जो बातें सही है वो मालूम भी नहीं होती। किसी को कोई योजना मालूम नहीं, डीआईसी की योजना मालूम नहीं, केंद्र की हर एक योजना क्यों नहीं जाना चाहिए, गरीब तक योजना क्यों नहीं जाना चाहिए। मैंने इसको बताया था कि जा, हर योजना जा, पंतप्रधान आवास योजना लेके जा, 10 लाख की वो मुद्रा लोन योजना लेके जा। हमने कई जनों को हथकड़ी बांटे। क्यों हम मुस्लिम समाज में काम कर रहे हैं? हमारी तरफ देखने का नजरिया, अरे भाई मैं नेता हूँ, नेता उसी को बोलते हैं, देश के हर नागरिक का जो काम करता है उसको नेता बोलते हैं। कोई जात का काम करने वाला नहीं है। मेरे बाजू हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, मुस्लिम रहो, या मागासवर की दलित रहो, मेरा भाई, हम उनको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। क्योंकि ये देश उन्हीं की वजह से टिका है। हर हाथ को काम को सही दाम,
ये भूमिका रख के काम करने वाला है कामगार आघाडी. माझ्या माय मावल्या येतात बिचाऱ्या, त्यांना आतापर्यंत ओळखत नव्हतं कोणी कि कौन सी मेरी बूढ़ी माँ किस पेड़ के नीचे फल सब्जियां बेच रही है, उसकी पहचान अभी तक नहीं थी. उसकी परिस्थिति क्या है, वो 50 साल तक बैठी रही, बाद में दिखी नहीं लोगों को, किसी ने पूछा नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं. उसको बीमारी हो गई थी, किसी ने मदद की नहीं, बेचारी मर गई. लेकिन सरकार के रिकॉर्ड पे कहीं नहीं थी, सिर्फ लोगों के नजर में थी. यहाँ एक बुढ़ी बैठती थी, भाजीपाला बेचती थी, उसको देखने वाला कोई नहीं था, सरकार भी नहीं था. आज के सरकार ने कोई भी छोटा सा छोटा तरकारी बेचने वाला अपना नाम ई कार्ड में दर्ज कर सकता है, उसकी पहचान बना सकता है. क्योंकि कल भी उसके आर्थिक स्थिति को ये सरकार जिम्मेदार रहने वाली है, इसलिए ये कार्ड बन रहे हैं. उसके आर्थिक स्थिति को, उसके बीमारी को सरकार जिम्मेदार रहने वाला है. ये बात ख्याल में आना चाहिए. हमारे यहाँ कारपोरेशन में ये हथगाड़ियों का और उसका हॉकर्स जो जोन बनाया गया, कोई किसी को कोई सुविधा नहीं दे रही है महानगर पालिका. मैं जो चिल्लाता हूँ ना, हरदम बाहर रास्ते पे उतरता हूँ, इस महानगर पालिका के आयुक्त के खिलाफ उठता हूँ. उन्होंने हॉकर्स के उद्ध्वस्त कर दिया पूरे शहर में. हॉकर्स लोगों को किसको कहीं खड़े नहीं रहने देते, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग वाले बोलते हमको तो सब कुछ चाहिए, लेकिन दरवाजे के सामने हॉकर्स नहीं चाहिए. ये कौन सी नीति है? फिर मटके वाले चलते हैं आपको, पुलिस वालों को चोरियां करने वाले लोग चलते, लेकिन बेचारा पेट के लिए 10-10 घंटे गाड़ी के सामने 10 घंटे खड़े रहने वाला मेरा बेचारा हॉकर्स, उसको हकालने का काम करते हैं. इसलिए उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, उसको स्वाभिमान देने के लिए कामगार आघाड़ी के लिए निर्माण किया. हम चाहते इस देश का हॉकर्स सबके पेट भर रहा है. अरे मेरा 15 रुपए में 10 देश मुठभर लोग नहीं चलाएंगे. जो मेरा गरीब है, जिसके हाथ को काम और काम का सही दाम लेने वाला जो मेरा मजदूर है, ये मजदूर भाई मेरा चलाने वाला है. इसलिए कामगार आघाड़ी की स्थापना हो चुकी है. और इसी द्वारा अभी तो बांधकाम मजदूर के तो मैंने बताया था, मैंने बोला बांधकाम मजदूर में इतना पेटे दिए गए, इतने साइकिल दिए गई, 5,000 रुपए दिवाली के दे गए, ईद के दिए गए, लेकिन अब कितने जनों ने उठाए वो पता नहीं. क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए कोई आदमी नहीं है सरकार के. तो ये सब योजना जाने के लिए ये काम चालू है. किसी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जयघोष करने के लिए नहीं है. जनता का के घर में योजना जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है. नरेंद्र मोदी की घोषणा दो या न दो, लेकिन नरेंद्र मोदी की योजना हर गरीब के घर पे दो. ये भूमिका रख के काम करो. ये मेरा आपसे सभी से, मैं कार्यकर्ताओं से मैं विनती करता हूं कि मेरे बाजू कोई गरीब रहता है तो मैं कई योजना से उसको जोड़ सकता है क्या? उसके कोई योजना के अंतर्गत उसको कुछ निधि मिल सकता है क्या? मेरे बाजू का आदमी कैंसर से बीमार है, मेरे इधर का आदमी हार्ट से बीमार है, कोई किडनी से बीमार है, कोई दिमाग से बीमार है. उनको कोई सरकारी दफ्तर से, सरकारी लोगों से या कोई नेताओं से मैं मदद ला सकता हूँ क्या? मदद दे सकता हूँ क्या? हर गरीब को बचाने के लिए ये दल है. मैं वही बात करने के लिए आज बोले तो बहुत सारे जम गए. ये आज पत्र दे रहे तुमको दायित्व